हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सभी डिडक्शन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। इसमें मैंने लगभग ऑडिटिंग की कंप्लीट यूनिट करा दी है, लीगल एस्पेक्ट की कंप्लीट यूनिट करा दी है, मार्केटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे करा दिए। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सभी डिडक्शन के बारे में। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सेक्शन एटीसी ये किसको मिलती है? डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन मिलती है एटीसी के अंदर ये होती है 1,50,000 की। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सिंपल टर्म यू कैन रिड्यूस अप टू 1,50,000। अगर ये किसको मिलती है? इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। ठीक है, तो योर टैक्सेबल इनकम एंड इट इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है। इफ यू हैव पेड एक्सेस टैक्स, किस पर अगर आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया हो तो एलआईसी पर, पीपीएफ पर, मेडिक्लेम पर। तो इसके ऊपर आपको क्या है, आपको अगर मान लो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया तो इसके ऊपर आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगी, आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। 80CCC ये मिलती है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड फॉर एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और अदर इंश्योरर। ठीक है, तो 80CCC प्रोवाइड डिडक्शन टू इंडिविजुअल फॉर एनी अमाउंट पेड ऑन डिपॉजिट एन्युटी प्लान पर। ठीक है, तो इस पे आपको डिडक्शन मिलती है। दिस प्लान मस्ट बी फॉर रिसीविंग ए पेंशन फ्रॉम ए फंड रिफर्ड इन दिस सेक्शन 1023AA पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द, ये किस पर मिलती है डिडक्शन? ये मिलती है आपको पेंशन पर। ठीक है, एन्युटी पेंशन। तो पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द एन्युटी और अमाउंट रिसीव्ड अपॉन सरेंडर ऑफ द एन्युटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और बोनस एक्यूड ऑन द एन्युटी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट है। तो जिस साल आपको जो एन्युटी मिली है तो उस साल ही आपकी क्या होती है, टैक्सेबल होते हैं और उस पर आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। उसके बाद आती है 80CCD। तो ये आती है पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर 80CCD। ठीक है, तो 80CCD किसको मिलती है? जो पेंशन कंट्रीब्यूशन किसका? एम्प्लॉय का। ठीक है, तो यू कैन क्लेम दिस इफ यू डिपॉजिट इन योर पेंशन अकाउंट। मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन अवेल इज 10% ऑफ सैलरी। जो मैक्सिमम डिडक्शन आप अवेल कर सकते हो सैलरी का 10% है। इन केस द टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉय, अगर टैक्स पेयर एम्प्लॉय है, और 20% ऑफ द टोटल इनकम इन केस व्हेन द टैक्स पेयर इज बिगिन सेल्फ एम्प्लॉयड और ₹1.5 लाख विच एवर इज लेस है। ठीक है, अगर देखो एम्प्लॉयज है, मैक्सिमम डिडक्शन आप अवेल कर सकते हो सैलरी का 10%। लेकिन अगर एम्प्लॉयज है, अगर क्या है, इन केस द टैक्स पेयर है वो एम्प्लॉय है तो आपको ग्रोस टोटल इनकम में से 20% डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 1.5 लाख यानी जो दोनों में से कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं डिडक्शन फॉर सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सेक्शन 80CCDIB। इन न्यू सेक्शन 80CCDIB हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर एन एडिशनल डिडक्शन अप टू ₹50,000 फॉर द अमाउंट डिपोजिट बाय टैक्स पेयर टू द एनपीएस अकाउंट। ठीक है, तो ये किस पर मिलती है? अगर मान लो आप जो है किस में डिपोजिट कराते हो, एनपीएस अकाउंट के अंदर डिपोजिट कराते हो तो वहां पर आपको ये डिडक्शन है वो मिल जाती है। कितनी? अप टू 50,000 तक आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अगर एम्प्लॉय है वो अगर मतलब डिपॉजिट कराता है तो उसको कितनी डिडक्शन मिलती है? यानी 80CCD2। तो क्लेम एडिशनल डिडक्शन ऑन योर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फॉर अप टू 10% ऑफ सैलरी तक का वो क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय। ठीक है, देयर इज नो मॉनेटरी सेलिंग ऑन दी डिडक्शन। इसके बाद आते हैं 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। किस पर मिलती है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पर। तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट। देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो यू मे क्लेम ए डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम 10,000 तक आप क्लेम कर सकते हो अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट विद ए बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस है। डू इंक्लूड द इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन अदर इनकम। ठीक है, तो किस पर मिलती है आपको? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पर आपको ये मिलती है। उसके बाद आती है 80TTA। ये डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट
ये जो देखो याद रखना, जो 80TTA है वो आपको कहाँ पर नहीं मिलेगी, जो फिक्स डिपॉजिट पर नहीं मिलती आपको, रिक्योरिंग डिपॉजिट पर भी नहीं मिलती, और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड है, यहाँ पर आपको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलती, ये आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर डिडक्शन मिलती है। FD रिक्योरिंग डिपॉजिट है, इस पर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद 80GG हाउस रेंट पेड, ठीक है, हाउस रेंट पेड पर डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड वेयर HR इज नॉट रिसीव्ड, तो सेक्शन 80GG डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर रेंट पेड व्हेन HR इज नॉट रिसीव्ड। अगर मान लो ये आपको तब मिलेगी जब आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला हो, उस केस के अंदर आपको 80GG की डिडक्शन मिलती है। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता तो उस केस में आपको ये डिडक्शन मिलती है हाउस रेंट पेड वाली, ठीक है। द टैक्स पेयर स्पाउस और माइनर चाइल्ड कुड नॉट ओन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो टैक्स पेयर है और स्पाउस हो या फिर माइनर चाइल्ड है, कुड नॉट ओन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनका खुद का नहीं होना चाहिए। तो टैक्स पेयर शुड नॉट हैव सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन एनी अदर प्लेस, यानी जो टैक्स पेयर है उसकी कहीं और जगह पर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो नहीं होनी चाहिए। द टैक्स पेयर मस्ट बी लिविंग ऑन रेंट एंड पेइंग रेंट है, ठीक है। जरूरी है जो टैक्स पेयर है वो रेंट पर रह रहा हो, रेंट पे कर रहा हो, मतलब उसका खुद का नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ लिया, उसकी किसी अदर जगह पर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और वो टैक्स पेयर है वो रेंट पर रह रहा हो और वो रेंट पे कर रहा हूँ। द डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल, जो ये डिडक्शन है हाउस रेंट पेड की सभी इंडिविजुअल को मिलती है 80GG के अंदर। ओके, तो ये किनको मिलती है, जिनको हाउस रेंट अलाउंस है वो नहीं मिलता उनको मिलती है, याद रखना। 80E, ये देखो काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, 80E की डिडक्शन है। तो 80 डिडक्शन मिलती है आपको इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के ऊपर, आपको डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडी, जो हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हो तो उनके ऊपर ये डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। दिस लोन में बी टेकन फॉर द टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर भी ले सकता है लोन, अपने खुद के लिए भी ले सकता है, स्पाउस के लिए भी या चिल्ड्रन के लिए भी, स्टूडेंट फॉर होम द टैक्स पेयर इज लीगल गार्डियन, ठीक है। 80 डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर, लगभग आपको कितने साल तक मिलती है, अवेलेबल है आपको 8 ईयर तक। बिगिनिंग इन द ईयर इन विच द इंटरेस्ट स्टार्ट गेटिंग रिपेड और टिल एंटायर इंटरेस्ट इज रिपेड, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट दैट कैन बी क्लेम, तो मतलब जो कितनी अमाउंट क्लेम करते हैं इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। तो याद रखना 80 डिडक्शन किस पर मिलती है आपको, हायर एजुकेशन के ऊपर, जो लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको 80 की डिडक्शन मिलती है। उसके बाद 80D मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन, तो फिर ये क्या होती है, डिडक्शन फॉर द प्रीमियम पेड ऑफ फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ये वाली डिडक्शन है वो मिलती है। अगर इंडिविजुअल है, HUF है, यू एन इंडिविजुअल और HUF कैन क्लेम रिडक्शन ऑफ 25,000 अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। तो 25,000 तक आप डिडक्शन है क्लेम कर सकते हो अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF। और इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउसेस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड एडिशनल डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट्स इज अवेलेबल अप टू 25,000 इफ दे आर लेस। अगर देखो 60 साल से कम है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी इसके ऊपर 25,000 तक, ठीक है। अगर 60 साल से अबोव है आपके पेरेंट्स, मतलब अगर पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, तो अगर मान लो वो 60 ईयर से ज्यादा है तो 50,000 तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। विच हैज बीन इंक्रीज इन बजट, और जो कि 2018 के बजट के अंदर पेरेंट्स आर aged above 60 the deduction amount is 50,000 which has been increased in budget 2018, ठीक है। तो अगर मान लो जो 60 ईयर से अबोव है तो कितनी डिडक्शन मिल जाएगी आपको, 50,000 मिल जाएगी, ठीक है। इन केस बोथ टैक्स पेयर एंड पेरेंट्स आर 60 ईयर और अबोव द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन 1 लाख। अगर टैक्स पेयर है या पेरेंट्स है वो दोनों ही 60 ईयर से ज्यादा है तो मैक्सिमम डिडक्शन है इसके अंदर कितनी है, 1 लाख तक कर दी गई है। ये 2018 के अंदर यहाँ पर 1 लाख आएगा, ठीक है। बजट के अंदर कितनी कर दी गई है, 1 लाख कर दी गई है ये, ठीक है। जैसे रोहन एज इज 65 एंड फादर एज 90, तो इन केस द मैक्सिमम डिडक्शन कैन क्लेम 80D के अंदर आप 1 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, यानी दोनों पिता और पुत्र दोनों की आयु 60 ईयर से ज्यादा है तो वो 1 लाख की डिडक्शन है वो क्लेम कर सकता है।
ठीक है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 ए क्यूमुलेटिव एडिशनल डिडक्शन 5000 इज अलाउड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी ये डिडक्शन आपको दी जाती है। 80DD ये किसको मिलती है? डिसेबल डिपेंडेंट को, ठीक है। डिडक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, यानी आपका अगर कोई रिलेटिव है या आपका कोई जैसे स्पाउस है या आपका कोई चिल्ड्रन है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड है, तो उस केस के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है। देखो डीडी से याद कर लेना, डिसेबल डिपेंडेंट, ठीक है, डिसेबल डिपेंडेंट, तो इससे आपको लर्न रह जाएगी। तो सेक्शन 80DD डिडक्शन इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड इज अवेलेबल ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। जो आपके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है डिडक्शन मिलती है, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन एंड हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव्स है। पेमेंट ऑन डिपॉजिट टू स्पेसिफाइड स्कीम फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर डिसेबिलिटी है, अगर जो डिसेबिलिटी है यानी जो हैंडीकैप है उसकी जो डिसेबिलिटी है अगर 40% है या उससे 40% से तो ज़्यादा है लेकिन 80% से कम है तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर 80% से ज़्यादा है डिसेबिलिटी, अगर वो 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी 1,25,000, ठीक है। टू क्लेम दी डिडक्शन ए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। जब आप अगर डिडक्शन का क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 द डिडक्शन लिमिट ऑफ ₹50,000 हैज बीन रेज टू 75,000 एंड 1 लाख रेज्ड 1,25,000। यानी पहले जो ये 1,25,000 था, पहले 1 लाख था और जो 75,000 था वो पहले कितना था, 50,000 था, तो उसको इंक्रीज करके कर दिया गया। उसके बाद आता है 80DD-B, यानी ये जो मिलती है आपको डिडक्शन ये मिलती है, मान लो कोई भयंकर बीमारी हो जाए जैसे कैंसर वगैरह की इस टाइप की जो बीमारी हो जाती है उनके लिए डिडक्शन मिलती है, तो उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ बिलो एज 60, डिडक्शन अप टू 40,000। अगर उसकी एज 60 से कम है तो कितनी मिलेगी, 40,000 तक। इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। इट इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सपेंसेस इनकर टू आर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीज और एलिमेंट्स for himself or any dependent. For an HUF such as deduction is available with respect medical expenses incurred toward, ठीक है। तो याद रखना, सिर्फ इसमें इतना याद रखना, अगर मान लो जैसे इस टाइप की जो बीमारी है, जो भयंकर बीमारी होती है, तो अगर 60 ईयर से कम है उसकी एज तो डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, डिडक्शन आपको मिलेगी 40,000 तक, ठीक है। और अगर सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है, इन केस the individual on behalf of whom such expenses are incurred is a senior citizen, तो HUF taxpayer can claim deduction up to 1 lakh। तो कितने तक क्लेम कर सकते हो आप, 1 लाख तक, ठीक है। फ्रॉम यानी फाइनेंशियल ईयर 1780 द डिडक्शन डेट कुड बी क्लेम्ड फॉर ए सीनियर सिटीजन एंड ए सुपर सीनियर सिटीजन वाज 60,000 एंड 80,000। पहले ये थी मतलब जो 60,000 80,000 के बीच में थी, ठीक है। सीनियर सिटीजन की तो थी 60,000 और जो सुपर सीनियर सिटीजन की थी 80,000 है। तो दिस हैज नाउ बिकम ए कॉमन डिडक्शन अवेलेबल अप टू 1 लाख। अब ये जो डिडक्शन कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है, 1 लाख कर दी गई है, ठीक है। तो ये कितनी कर दी गई है, जो सुपर सीनियर सिटीजन कितनी कर दी गई है, इनकी 1 लाख कर दी गई है, ओके। सीनियर सिटीजन की तो 60 और सुपर सीनियर की कितनी कर दी गई है, 1 लाख कर दी गई है, ठीक है। This has now become a common deduction available up to 1 lakh all senior citizen including, ये जो 1 लाख है, ठीक है, दोनों के लिए कर दी गई है। This has now become, अब ये कॉमन डिडक्शन मिल गई जो अवेलेबल होगी ₹1 लाख तक फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, ठीक है। जैसे पहले सुपर सीनियर की अलग थी और सीनियर की अलग थी, अब 1 लाख कॉमन डिडक्शन कर दी गई है, ठीक है। ATU किस पर मिलती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो कोई मान लो, तो डिडक्शन फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उससे अगर वो मतलब सफर कर रहा है तो उस केस के अंदर डिडक्शन मिलती है ये ATU की। तो डिडक्शन ऑफ 75,000 इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे ब्लाइंडनेस है, ठीक है, या इस टाइप की कोई, या मेंटल रिटार्डेशन है, इस टाइप की कोई मेंटल रिटार्डेशन हो गई या फिर ब्लाइंडनेस हो गई, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है तो वो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ सेवरल डिसेबिलिटी, अगर मान लो बहुत ही ज्यादा डिसेबिलिटी है, ठीक है, मतलब काफी डिसेबिलिटी है, तो उस केस में वो 1,25,000 तक का डिडक्शन है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, ATU के अंदर, याद रखना। तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ATU डिडक्शन लिमिट ऑफ द 50 हैज बीन रेज्ड टू 75 एंड पहले कितनी थी, 1 लाख, अब कितनी कर दी गई,
25,000, ठीक है। 80G ये डिडक्शन किस पर मिलती है? डोनेशन के लिए। तो डिडक्शन फॉर डोनेशन टुवर्ड सोशल कॉजेज, द वेरियस डिडक्शन डोनेशन स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 80G आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू आइदर 100 और 50 विदाउट और विद और विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यानी इसमें दोनों कैटेगरी आते हैं, एक तो फुल अमाउंट की डिडक्शन मिलती है, एक 50% है, और एक कुछ कंडीशन के साथ होती है, एक विदाउट कंडीशन के साथ होती है। तो उनको हम पढ़ेंगे। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एनी डोनेशन मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹2000 विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। यानी कोई भी जो डोनेशन है मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹2000 will not be allowed as deduction. The donation above ₹2000 should be made in any mode other than cash to qualify for 80G deduction, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डोनेशन विद 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, यानी जो बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के 100% डिडक्शन है, बिना किसी लिमिट के, ठीक है। तो ये 100% डिडक्शन किस पर मिलेगी? देखो, नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल डिफेंस फंड है, पीएम रिलीफ फंड हो गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी एंड अप्रूवल यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, जिला साक्षरता समिति कंस्टिट्यूट इन एनी डिस्ट्रिक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कलेक्टर ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट है, फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए मेडिकल रिलीफ टू पुअर, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड हो गया, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल और एनी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल, नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर पर्सन, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चर फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। यानी आप याद रख लेना, लगभग जो जितने भी नेशनल फंड आ रहे हैं, देखो वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं? वो जो उस कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। बिना किसी जो 100% डिडक्शन है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर लगभग जितने भी जो नेशनल फंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं सारे, ठीक है। और भी जैसे नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, ठीक है, आर्मी सेंट्रल फंड वेलफेयर फंड हो गया, द महाराष्ट्र चीफ रिलीफ मिनिस्टर फंड हो गया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड हो गया, एनी फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड विच सेक्शन 80G अप्लाइज फॉर द प्रोवाइडिंग रिलीफ फॉर विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक है, पीएम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड हो गया, अफ्रीका फंड हो गया, स्वच्छ भारत कोष होगा, क्लीन गंगा फंड हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं? 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट अंडर सेक्शन 80G। अब आते हैं डोनेशन विद 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, यानी यहाँ पर आपको कितनी डिडक्शन मिलती है? 50% है। तो देखो ये किसको मिलती है? जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर ड्रोट रिलीफ फंड हो गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हो गया, राजीव गांधी, यानी इसमें सारी किसकी फैमिली आ गई? गांधी जी की फैमिली आ गई। जवाहरलाल नेहरू, जो इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गई, ठीक है। तो इसमें लगभग उनकी फैमिली आ गई। तो इस पे जो डिडक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है? 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। अब आते हैं डिडक्शन टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल GTI, ठीक है। तो ये वाले जो डिडक्शन होती है इसमें क्या है? वो तो थी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, और ये क्या थी? इसमें विद लिमिट के साथ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूशन को, एसोसिएशन को टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज फॉर प्रमोटिंग, मान लो फैमिली प्लानिंग के लिए हो गई, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग में के अंदर ये वाली आ जाएगी। उसके बाद आ गई जो डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और टू एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स गेम्स इन इंडिया और द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स, ठीक है। यानी दूसरी डिडक्शन कौन सी आ गई? जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पहली तो कौन सी थी? फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। दूसरी किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। डोनेशन, उसके बाद आते हैं डोनेशन टू दी फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन टू 10% एडजस्टेड GTI, ठीक है। यानी यहाँ पर इसमें क्या आपको क्या है? विद कंडीशन के साथ है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? यानी आपको जो GTI आएगा उसमें से आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा जो डिडक्शन है। एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाई कंडीशन मेंशन सेक्शन 80G, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पज के लिए जो आ गई वो किस में आएगी? 80G डिडक्शन, ठीक है। 80G डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G और किसके साथ है? विद क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है, ठीक है। एन अथॉरिटी कंस्टिट्यूट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ हाउसिंग, अकोमोडेशन, पर्पज ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट,
सिटीज, टाउन, विलेज, ठीक है, तो इससे मिल जाएगी। कॉर्पोरेट रिफर्ड है प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, फॉर रिपेयर के लिए, रिनोवेशन, टेम्पल, ठीक है, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह, तो उनके लिए डिडक्शन कौन सी मिल जाएगी, 50% डिडक्शन अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ठीक है, तो ये वाली जो डिडक्शन है आपको मिल जाएगी। सेक्शन 80 GGB कंपनी कंट्रीब्यूशन डिडक्शन, ठीक है, तो ये अगर कंपनी कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के द्वारा दिया जाता है, उन पर ये डिडक्शन मिलती है। कौन सी, 80 GGB। तो 80 GGB डिडक्शन इज अलाउड टू एन इंडियन कंपनी फॉर एन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टरल ट्रस्ट है। डिडक्शन इज अलाउड फॉर कंट्रीब्यूशन डन बाय द एनी वे अदर देन कैश, ठीक है, कैश के अलावा भी हो सकती है। उसके बाद आती है 80 GGC। इसके बाद आता है, ये आती है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। वहां पर तो देखो 80 GGB के अंदर तो क्या था, कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है। इसमें क्या है, डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन, कोई पर्सन दे रहा है, ठीक है, जो पर्सन है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू पॉलिटिकल पार्टी। वहां पर था कंपनी, तो कंपनी के केस में 80 GGB आएगा, और इसमें पर्सन के केस में क्या आएगा, 80 GGC। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर फॉर एनी अमाउंट कंट्रीब्यूशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टरल ट्रस्ट। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर कंपनी, कंपनी के लिए नहीं है, किसके लिए, ये पर्सन के लिए है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होली और पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये इनके लिए नहीं है, ये किसके लिए, पर्सन के लिए। यू कैन अवेल दिस डिडक्शन ओनली इफ यू पे बाय वे अदर देन कैश। उसके बाद आती है सेक्शन 80 RRB, यानी रॉयल्टी ऑफ ए पेटेंट, उस पर डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट है। तो 80 RRB डिडक्शन फॉर एनी इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी फॉर पेटेंट रजिस्टर, या तो कब रजिस्टर्ड हुआ, या तो आफ्टर 1 अप्रैल 2013 के बाद हो, अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। कितनी अवेलेबल है, अप टू 3 लाख तक अवेलेबल है। और इनकम रिसीव्ड विच एवर इज लेट, जितनी आपको इनकम मिली है रॉयल्टी से और 3 लाख है, तो उन दोनों में से जो भी कम होगी वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। द टैक्स पीरियड मस्ट बी इंडिविजुअल पेटेंटी एंड इंडियन रेजिडेंट। जो टैक्स पीरियड है वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल पेटेंटी होना चाहिए और इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। द टैक्स पीरियड मस्ट फर्निश ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और जो टैक्स पीरियड है जरूरी है उसको क्या करना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर अपना जो सर्टिफिकेट है वो फर्निश करना चाहिए सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास। उसके बाद आते हैं 80 TTB, इंटरेस्ट इनकम, यानी डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है, तो ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। देखो 80 TTA तो किससे रिलेटेड थी, जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। ये कौन सी डिडक्शन है, इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये न्यू सेक्शन 80 TTB हैज बीन इंसर्टेड वाइड बजट 2018 का जो नया बजट आया है उसके अंदर ये एक नया सेक्शन डाला गया है, इन विच डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट हेल्ड बाय द सीनियर सिटीजन विल बी अलाउड, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन को दी जाती है, कितनी मैक्सिमम लिमिट है, इसमें मैक्सिमम लिमिट है 50,000 है। नो फर्दर डिडक्शन अंडर, फिर इनको क्या है, जो 80 TTA के अंदर डिडक्शन दी जाती है ना, उनको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो नो फर्दर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA शैल बी अलाउड। इन एडिशन टू 80 TTB सेक्शन 194A ऑफ द एक्ट विल आल्सो अमेंड so as to increase the threshold limit for TDS और interest income payable to senior citizen. The earlier limit पहले कितनी थी, 10,000 थी, और which was increased to 50,000 as per the latest budget, ठीक है। उनके अंदर कितनी कर दी गई, इसकी जो 50,000 है वो कर दी गई, ठीक है। तो इसके अंदर जो TDS था, TDS के अंदर जो TDS ऑन इंटरेस्ट पेबल टू सीनियर सिटीजन है, इसकी जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज है, इसकी लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। पहले 10,000 थी, अब उनको कितनी मिलती है, 50,000, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी डिडक्शन, ठीक है। लगभग हमने इस वीडियो के अंदर सारी कवर अप कर ली है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।